सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज फिर हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले एक साल से देश के हर कोने में पत्नी की बेवफाई के कारण पतियों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें पत्नी का आशिक भी शामिल होता है। लेकिन क्या हमारा समाज इसे यूं ही देखता रहेगा या कुछ ठोस कदम भी उठाएगा? ऐसी घटनाओं की लत हमारे समाज को कैसे लग गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। तो चलिए बीमारी की जड़ तक आपको ले चलते हैं। आज हमारे समाज में बड़ी उम्र की कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं। अगर अभी भी माता पिता नहीं जागे तो स्थितियां और विस्फोटक हो सकती हैं। समाज आज बच्चों के विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते ही नहीं हो पा रहे हैं। समाज में 27, 28, 32 वर्ष की बहुत सी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि उनके सपने उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे कई उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं। इन लोगों के कारण ही समाज की छवि बेहद खराब हो रही है। सबसे बड़ा मानव सुख सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा भी आवश्यक है, लेकिन एक हद तक। पैसों की वजह से अच्छे रिश्तों को ठुकराना गलत है। एक सुखी संसार और अच्छा परिवार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिक धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नज़रअंदाज करना भी गलत है। संपत्ति कभी भी खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं। मेरा मानना है कि घर परिवार और लड़का अच्छा देखिए, लेकिन अधिक की लालसा में अच्छे रिश्ते हाथ से न जाने दें। सुखी वैवाहिक जीवन जिएं। 30 की उम्र के बाद विवाह केवल एक समझौता होता है, और मेडिकल साइंस के अनुसार भी बड़ी उम्र में विवाह करने से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज कुंडली मिलान के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है वहाँ लड़का अच्छा नहीं मिलता, और जहाँ लड़के में सभी गुण होते हैं वहाँ कुंडली नहीं मिलती। ऐसे में हम रिश्ता छोड़ देते हैं। जिन लोगों के 36 में से 20 या फिर 36 के 36 गुण भी मिल जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे। इसी सोच ने पढ़े लिखे आधुनिक समाज को एक सदी पीछे ढकेल दिया है। आजकल समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में 24 कैरेट गोल्ड जैसी गुणवत्ता तलाशते हैं। इस तलाश में 4-5 साल निकल जाते हैं। शिक्षा या जॉब के नाम पर भी समय व्यतीत हो जाता है। लड़के देखने का अंदाज भी समय की बर्बादी का अनोखा उदाहरण है। खुद का मकान है या नहीं है, तो फर्नीचर कैसा है, घर में कितने कमरे हैं, गाड़ी है या नहीं है, तो कौन सी गाड़ी है, खान पान रहन सहन कैसा है, भाई बहन कितने हैं, माता पिता का स्वभाव कैसा है, रिश्तेदारों के विचार आधुनिक है या नहीं, सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, बैंक बैलेंस कितना है। इतनी पड़ताल के बावजूद सोशल मीडिया पर बातचीत में और समय व्यतीत होता है। माता पिता की नींद तब खुलती है जब बच्चे 30 साल के हो जाते हैं। फिर 4-5 साल की यह दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे और लंबे चलते थे। तब समधी समदन में अपनापन था, सुख दुख में साथ थे, रिश्तों की अहमियत थी। भले धन कम था, पर घरों में खुशियाँ झलकती थी। अगर कभी कोई ऊंच नीच बात हो भी जाती तो बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक शब्द का तो नाम भी नहीं होता था। अब कहाँ है वो संस्कार? आज रिश्तों में समझौता आम हो गया है। जात पात की भी परवाह नहीं रही। समाज के लड़के लड़कियां दूसरी जातियों की ओर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लायक कोई नहीं मिला। बच्चे आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। जब ऐसे लड़के लड़कियां अपने मन से विवाह करते हैं तो ना कुंडली देखी जाती है, ना स्टेटस, ना इनकम। फिर वही माता पिता सब कुछ मान लेते हैं। समाज को समझना होगा कि लड़कियों की शादी 22 से 24 वर्ष में और लड़कों की शादी 24 से 26 वर्ष में होनी चाहिए। सभी गुणों की तलाश में अच्छे रिश्ते न खोदें। घर, गाड़ी, बंगले से पहले व्यवहार देखें। आज माता पिता आर्थिक चमक दमक में बह गए हैं और रिश्तों को पीछे छोड़ चुके हैं। शादी कोई खेल नहीं है, इसकी भी एक उचित उम्र होती है। 20 से 25 वर्ष की उम्र सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस समय यौन सुख की शारीरिक ज़रूरतें अधिक होती हैं। यह कोई पाप नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक आवश्यकता है।
अगर यह आवश्यकता समय पर पूरी न हो तो युवा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, भटक सकते हैं, फिर या तो गलत रिश्तों में पड़कर जीवन बर्बाद करते हैं या जिम्मेदारियों में इतना घुल जाते हैं कि उनकी भावनाएं मर जाती हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि लड़कियों में यौन सुख 24 वर्ष और लड़कों में 26 वर्ष तक बहुत ज़्यादा होती है। अगर यह भूख उस समय पूरी न हो तो शरीर की क्षमता गिरती जाती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को संतान सुख पाने में इलाज की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी वह भी बेअसर रहता है। तब यही समाज पुरुष को नपुंसक या स्त्री को बांझ कहकर ताने मारता है। पुरुष और स्त्री की शारीरिक रचना, सोच, परवरिश सब कुछ अलग होता है। लड़के पर कमाने का, लड़कियों पर घर संभालने का दबाव होता है। आजकल घरेलू औरतें जिन्हें हर काम के लिए मेड और वॉशिंग मशीन उपलब्ध है, उनकी यौन क्षमता अधिक बनी रहती है। इसका एक कारण तो ये है कि वह ज़्यादा समय खाली होती हैं और उस खाली समय को खुद की तरह खाली बैठी सहेलियों या पुरुष मित्रों के संपर्क में रहकर बिताती हैं। इसका सबसे आसान साधन सोशल मीडिया है। यही वजह है कि आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। आप पाएंगे कि ज़्यादातर मामलों में पुरुष और स्त्री दोनों ही निठल्ले होते हैं या इतने संपन्न कि उन्हें शारीरिक मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। ये लोग नए नए एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं क्योंकि शरीर खुद इसकी डिमांड करता है। तब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, घूमना फिरना या सबसे आसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चुनाव करते हैं। पुरुष जो 20-25 की उम्र से ही मेहनत करता है, वह 30-35 तक आते आते थक जाता है। उसकी तुलना में वह महिला जो मेहनत नहीं करती, उनका जोश हमेशा बना रहता है। ऐसी औरतें कई घंटे और कई राउंड तक एक्टिव रह सकती हैं, इसलिए वे नए मर्द पार्टनर्स की तलाश करती हैं। ऐसी स्त्रियां निठल्ले पुरुषों को और निठल्ले पुरुष ऐसी स्त्रियों को अधिक पसंद आते हैं। पहले की औरतें अपनी इच्छाओं को दबा देती थी, लेकिन आज नहीं। आज पति उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते तो वे दूसरे मर्दों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। वे ऐसे मर्दों को पसंद करती है जो इमोशनली अटैच न हो, केवल प्रेजर देने और लेने तक ही सीमित रहे। औरतें घमंडी घोड़ी की तरह होती हैं जिसे काबू में रखना सबके वश में नहीं होता। अगर पति बिस्तर पर दम नहीं दिखा सकता तो वह उसकी इज्जत नहीं करती। वह उसे ही मर्द मानती हैं जो औरत को पूरी तरह बिस्तर पर संतुष्ट करता हो। अगर पत्नी एक बार बाहर मुंह मारकर सुख पाने में सफल हो जाए तो वह इसकी आदी हो जाती है और फिर किसी के वश में नहीं आती। तब तक नहीं रुकती जब तक वह खुद और परिवार को पूरी तरह से बर्बाद न कर दे। सबसे बड़ी इसमें खूबी यह होती है कि इन्हें भी अंजाम का पता होता है, लेकिन यौन सुख की अपनी लत के आगे लाचार होती हैं। इस तरह बर्बादी के बहुत उदाहरण हमारे पास हैं। पिछले 1 साल में हुई घटनाएं हर जगह, शहर, गांव, अधिकारी, गरीब, अमीर सब इसमें शामिल हैं। सभी में केवल एक समानता देखने को मिलती है, वह यह है कि पति को मारने वाले आशिक और पत्नी दोनों निठल्ले थे। ऐसे लोग समाज में डर का माहौल बना रहे हैं। अब तो सही रिश्तों में भी शक पैदा हो रहा है। निर्दोष महिलाओं को भी संदेह और रोक टोक का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है। चाहे किसी अच्छे डॉक्टर से चर्चा करें या फिर समाज खुद आत्मनिरीक्षण करे। ऐसा जल्द ही नहीं किया गया तो हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। दर्शकों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आपकी सोच इससे अलग है या कोई और रास्ता सुझाना चाहते हैं तो वो भी बताएं। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।